आपके साथ मनोराज सक्सेना। हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हाथरस हादसे के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। कहा कि 2 तारीख की घटना से दुखी हूं, शासन प्रशासन पर भरोसा रखें, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, घायलों के साथ मेरी पूरी संवेदना है। हादसे के बाद बाबा का पहला बयान सामने आया। पहली बार टीवी पर आकर उसने बयान दिया है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उधर हाथरस में कुछ महिलाएं बाबा सूरजपाल के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि बाबा को फंसाने की साजिश रची जा रही है। बाबा सूरजपाल पूरी तरह से निर्दोष हैं और वो उनके लिए भगवान हैं। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद भले ही बाबा सूरजपाल फरार चल रहे हों, लेकिन उनके समर्थकों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि आगरा में बाबा की कुटिया में अभी से लोगों का आना जारी है। भले ही बाबा यहाँ 15 साल से ना आए हों, लेकिन उनके अनुयायी वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बाबा को फंसाने की साजिश की जा रही है। 60 लोग गए थे, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर होता तो सबके लिए होता। ये साजिश रची हुई है। महिला सेवादारों का कहना है कि सत्संग वाली जगह से बाबा के निकल जाने के बाद भगदड़ मची और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हरि जी की कोई गलती नहीं है। वो 1:30 बजे हरि जी वहाँ से गाड़ी निकल जाती है। उसके बाद हम खुद अपनी बस पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम खुद सेवादार हम बस पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये घटना होती है, हमारे बस पे सुना था। इन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बाबा सूरजपाल को फंसाया जा रहा है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि दिल्ली की केंद्र सरकार बहुत ही कमजोर स्थिति में है और अगस्त तक केंद्र सरकार गिर सकती है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने मोदी सरकार को लेकर जो बयान दिया, उससे घमासान मच गया। लालू यादव ने अगस्त तक केंद्र सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी। मोदी की सरकार बिल्कुल हो सकता है कि अगस्त में सरकार नहीं है। इस दौरान सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। बिहार के भरोसे सरकार चल रही है, भारत की चल रहा है कि नहीं चल रहा?
अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। लालू के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। केसी त्यागी ने कहा है कि लालू यादव घोर निराशा में है। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चले। लालू यादव के बयान ने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया है। साथ ही उन्होंने नए सियासी समीकरण बनने के संकेत भी दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 7 नक्सली अरेस्ट हुए हैं। विस्फोटक भी बरामद किया गया है। जिला बल डीआरजी बस्तर फाइटर ने गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सुकमा इलाका जो कि नक्सली इलाका माना जाता है, वहां से 7 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। विस्फोटक जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है वो भी बरामद किया गया है। 7 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। तस्वीर आपके सामने, जिला बल डीआरजी बस्तर फाइटर ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। रोक से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की चेतावनी दी है। जिले भर में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की मनाही है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। बनास नदी में भी तेज बहाव हो रहा है। देर रात 30 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया। तो देखिए, मौसम मुसीबत बना हुआ है प्रशासन के लिए। भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट अब पूरे जिले में जारी किया गया है। टोंक में हालात बेहद खराब हैं। तेज बारिश की चेतावनी के बाद जिले भर में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की मनाही है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। हालात पर नजर बनाई हुई है। देर रात आपको बता दें कि 30 लोगों को बनास नदी में तेज बहाव की वजह से जो फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया था। तो बड़ी खबर टोंक से है। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की चेतावनी दी है, लिहाजा तैयारियां प्रशासन की पूरी है। एहतियातन 12वीं तक के स्कूलों की आज छुट्टी रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द की गई है ताकि अधिकारी अपने काम को सही तरीके से अंजाम दें, व्यवस्था बनाए रखें। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की भी अधिकारियों को मनाही है। कलेक्टर सौम्या झा ने यह आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिले में तेज बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। 12वीं तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। वहीं सभी अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज फिर तेज बारिश के साथ रेड अलर्ट घोषित किया है। ऐसे में टोंक जिले में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन संभावना पूरी बनी हुई है। कल एक दिन की बारिश में जिले भर के सभी बांध लबालब हो गए हैं। कलमंडा, होलोलाव और राम सागर बांध है वो ओवरफ्लो पर है। राम सागर बांध की पाल टूटने के बाद लावा गांव में पानी भर गया है। ऐसे में पीपलू और मालपुरा इलाके में हालांकि कई गांवों में पानी भर गया है, लेकिन रात भर बारिश नहीं होने के बाद जल भराव है वो कुछ कम हुआ है। देर रात यहाँ बनास नदी के नीचे कुछ युवक फंस गए थे। करीब 30 के करीब युवक हैं, वो देर शाम तक यहाँ पिकनिक मनाने आए और अंधेरा होने के बाद नदी में बहाव तेज होने की वजह से यहीं फंस गए थे। ऐसे में सिविल डिफेंस और पुलिस के लोग यहाँ पहुंचे और एक एक करके, जैसा कि तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जगह है जहां एक एक करके रस्सी के जरिए ऊपर खींचा गया। और ये बनास नदी है जो परसों तक सूखी थी, आज इसमें तेज बहाव आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। देश भर में मानसून के आते ही कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। असम में 56 लोगों की जान चली गई, तो उत्तराखंड भी लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां से लगातार सामने आ रही हैं।
देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से हो रहा जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम के 28 जिले के करीब 2500 गांव डूब चुके हैं। 11.5 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ जिले के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां जंगल से निकलकर एक बाघ गांव पहुंच गया। उसने गांव में लोगों को भी घायल किया। बताया जा रहा है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है, जिसकी वजह से 17 पशुओं की मौत हो गई है। हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शहरों के अंदर पहुंच गए हैं। बिहार के नवादा की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से झरने से बेतहाशा पानी गिरने लगा। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वहां दीवार बनाने का काम रोकना पड़ा और झरने की तरफ जाने के रास्ते बंद करने पड़े। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। देहरादून में हुई भारी बारिश के कारण गुच्चू पानी के पास बने टापू पर 10 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड शुरू हो गई है। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया। रामवाड़ी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को देखिए। इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से इमारत का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात यह रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहां कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इमारत के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना के चलते फ्लड आने की चेतावनी दी गई है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 फीट नीचे धंस गया। वहीं करीब 45 करोड़ की लागत से बना ये पुल भी धंस रहा है। पुणे में पिकनिक स्पॉट पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, गहरे पानी में उतरने, सेल्फी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। और जोधपुर और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 2 शातिर ठग। इंदौर पुलिस की मदद से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। महिला बैंक मैनेजर से 17 लाख रुपए की ठगी की थी। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी को अंजाम दिया था। पीड़िता को ठगी की 14 लाख रुपए की रकम रिटर्न भी करवाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर पुलिस की मदद से आखिरकार साइबर थाना पुलिस ने
2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं दोनों ने बैंक मैनेजर से 17 लाख रुपए की ठगी की थी। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी को अंजाम दिया था। हालांकि जो ठगी की 14 लाख रकम है उसे भी वापस करा दिया गया है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड का कॉन्सेप्ट फेल होने के बाद चारधाम जैसी धार्मिक यात्राओं और मेलों को चलाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद का गठन किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी प्रबल सिफारिश की है। चारधाम यात्रा में जिस तरह से लाखों की संख्या में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए इस तरह की यात्राओं के मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी इसी हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। रिपोर्ट में इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद नाम से एक अलग बॉडी के गठन की सिफारिश की गई है। एक मेजर रिकमेंडेशन है उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद बनाए जाने की। ये एक तरह से इसकी रिकमेंडेशन इसलिए की गई है मुख्य रूप से कि जो महत्वपूर्ण मेले हैं, जो महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं हैं, उसकी वर्ष पर्यंत उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी की जाए। कमेटी ने इसके लिए जिला लेवल से लेकर स्टेक होल्डर के साथ कई दौर की मीटिंग की। उनके सुझाव लिए रिपोर्ट में उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद का स्ट्रक्चर 3 लेयर का बनाने की बात कही गई है। पहला सीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जो नीति निर्धारण का काम करेगी। दूसरी कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी जो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। तीसरी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कमिश्नर की अध्यक्षता में अलग अलग कमेटियां होंगी, जिनके नीचे एक परमानेंट प्रशासनिक बॉडी होगी जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेड करेगा। ये बॉडी यात्राओं मेलों के मैनेजमेंट के लिए सुविधाएं विकसित करने के साथ उनके रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। मेन मकसद हमारे प्रदेश का ये होना चाहिए कि जो भी पर्यटक या श्रद्धालु आते हैं वो अच्छे से बिना किसी समस्या के अच्छे से अपना जो भी जिस उद्देश्य से आए हैं वो पूरा करके वापस जाएं। देवस्थानम बोर्ड के फ्लोर के बाद चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ये दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन इसमें देवस्थानम बोर्ड जैसी गलतियां ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सरकार स्टेक होल्डर से सुझाव ले रही है। फिलहाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सबमिट कर दी है। फर्जी डिग्री जारी मामले में एसओजी ने 2 यूनिवर्सिटी पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उनके डायरेक्टर्स और संचालक को गिरफ्तार किया गया। एसओजी का यह एक्शन ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और सनराइज यूनिवर्सिटी पर हुआ है। फर्जी डिग्री बांटने के मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार। एमके यूनिवर्सिटी पार्टनर जितेंद्र यादव भी गिरफ्तार। एसओजी की गिरफ्त में ये है चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह और एमके यूनिवर्सिटी का पार्टनर जितेंद्र यादव, जिन्हें एसओजी ने फर्जी डिग्री बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान दोनों एसओजी के रडार पर आए और इन्हें गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र यादव की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को रोहतक से डिटेन किया गया। दरअसल हाल ही में एसओजी ने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके घर से बड़ा जखीरा बरामद किया था। जितेंद्र यादव द्वारा अपनी पार्टनरशिप उसकी सनराइज यूनिवर्सिटी में भी है, इसकी खुद की एमके यूनिवर्सिटी है रिसेंटली टेकन ओवर इन गुजरात पाटन, और बूंदी जिले में जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी यूनिवर्सिटी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र और वर्ष 2015 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और 2015 से 2020 तक
ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन और जोगिंदर सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहाँ लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब शुरुआती जांच में ही फेक डिग्री मामले में जिस तरह से चीजें सामने आई है, उसे देखकर तो लगता है कि काफी बड़ा हो सकता है। डीआईजी परेश देशमुख की माने तो आरोपी बूंदी जिले में भी नई यूनिवर्सिटी खोलने वाला था। जोगिंदर सिंह द्वारा 12 जिले में एक और यूनिवर्सिटी ये बनाने की फिराक में अभी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, मान्यता अभी सरकार के पास इसकी पेंडिंग है। एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी डिग्री के खेल का पर्दाफाश किया और आने वाले दिनों में इस षड्यंत्र से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए राजस्थान के छात्र नेता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की सरकार से छात्रों की गुहार। छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर। गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की है जो अब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। साथ ही अगस्त में। और इसी के साथ राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए राजस्थानी खूबसूरत गानों का प्रोग्राम गोरबन।